अच्छा, पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हमें यूज़र रिलेटेड जितनी भी एपीआई रिक्वायर्ड वो हमने बनाई दी थी सारी एपीआई। तो अब इस तरह से करते हैं कि जल्दी से सर्वर चला देते हैं इन पे हम रनडो करके। और हमारा सर्वर नहीं चल रहा क्योंकि अच्छा फिर से CMD पे आ गए। NVM लिस्ट NVM यूज़ 18.0 एंटर किया, यस किया, अगेन यस, क्लियर कर दिया। इन पे हम रनडो करके अभी हमारा पास सर्वर चलना चाहिए इसके साथ। अच्छा, तो हम कहा थे हमने यूज़र रिलेटेड जितनी भी APIs थी ना वो हमने बनाई दी थी। अगर हम यूज़र राउट्स पे आए यहाँ पर हमने सारी API यूज़र रिलेटेड हमने बनाई थी। कंट्रोल पे आते हैं, यहाँ पर रीसेट पासवर्ड वेरीफाई, रीसेट पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड अपडेट, पासवर्ड अपडेट अकाउंट, साइन इन, रीसेंट वेरिफिकेशन कोड, वेरीफाई, ईमेल, साइन अप। अच्छा, सारी बनाई थी। सही है। और हमारा सर्वर अभी चलना चाहिए, ये कनेक्ट हो जाए। और ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पर आते हैं, इसको रिलोड किया और सर्वर चल रहा है। स्टिकी नोट पे आ गए, यूज़र पे आ गए। एक यूज़र को साइन इन करते हैं, साइन अप करते हैं। ठीक है, साइन इन नहीं, साइन अप। रिक्वेस्ट जा रही है। अच्छा, इसकी जीमेल पे आते हैं। हमें OTP भी मिलना चाहिए यहाँ पर। ये मिल गया हमें OTP। ठीक है, ये 254668। ठीक है, इसको रिलोड किया, स्टिकी नोट्स पे आए, यूज़र पे आए, वेरिफिकेशन कोड 254668। अच्छा, इन सब चीज़ों को जाने दो। अभी आते हैं यहाँ पर एक और फाइल बना लेते हैं, notes.controller.js। ठीक है, और सर्विस में भी एक नए फाइल बना लेते हैं, notes.service.js। ठीक है, और एक फाइल नोट्स राउट में तो हमारे ऑलरेडी फाइल है यहाँ पर। ठीक है, तो नोट सर्विस हमारा हो गया, ये हमारा नोट्स कंट्रोलर। तो यहाँ पर फंक्शन बना देते हैं, एक्सपोर्ट कांस्ट एड नोट, और एक्सप्रेस एसिंग हैंडलर को इंपोर्ट कर दिया। और यहाँ पर ये हमारे पास होगी एसिंग फंक्शन, रिक्वेस्ट होगी, रिस्पांस साथ में, और हमने ट्राई कैच। यूज़र पे आते हैं, कैच यहाँ से उठा लेते हैं। कैच में जो हमें रिटर्न करवाना है ये हमारा कैच रहा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे ट्राई में, यहाँ पर अगर हम अपनी स्कीमा को देखें, हमने मॉडल में क्या कह लिया था, नोट्स के मॉडल में टाइटल डिस्क्रिप्शन थी, इज़ कंप्लीटेड बाय डिफ़ॉल्ट पॉल्स होगी, एक लाग थी, एक यूज़र थी कि ये नोट्स किस यूज़र रिलेटेड है, मतलब इस नोट्स को किस यूज़र ने बनाया था, तो हमने यहाँ पर उसके रेफरेंस भी साथ में ली थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, दो चीज़ें लेंगे। इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन कर दिया, एक हो गया हमारे पास टाइटल और एक हो गया डिस्क्रिप्शन। ये बाकी चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट आई है। ठीक है, आगे आगे क्या होगा। अच्छा, आगे इस तरह से होगा कि यूज़र को निकाला, यूज़र आईडी रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID से, जो हमने आउट में डिलीवरी यूज़ की थी। ठीक है, और यहाँ पर कांस्ट नोट, और एक सर्विस बनाएंगे हम, इसको यहाँ पर फिर इंपोर्ट कर देंगे, एड नोट सर्विस। ठीक है, अभी इसको बनाया नहीं, सर्विस में इसको बनाएंगे, और इसको हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूज़र ID पास कर दी। ठीक है,
और हमने रिटर्न करवा दिया रेस्ट डॉट स्टेटस HTTP स्टेटस डॉट क्रिएटेड, मतलब 201 और डॉट जेसन में हमने नोट जो है ना वो जेसन में हमने रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो इस सर्विस पे आते हैं, इस सर्विस को बना लेते हैं हम। आगे जनाब अपने नोट सर्विस पे, और यहाँ पर एक्सपोर्ट कांस्ट हमारा एसिंग फंक्शन होगा। ठीक है, नोट्स कंट्रोलर को यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन कर दिया। अच्छा, इसको सबसे पहले यहाँ पर रिसीव हो रही है एक टाइटल, सेकंड इसको रिसीव हो रही है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और साथ में इसको रिसीव हो रही है यूज़र आईडी भी। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, सर्विस में नीचे आ गए, यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे कि अवेट नोट डॉट, नोट को इंपोर्ट तो नहीं किया तो इसको इंपोर्ट करना है। यूज़र नोट्स मॉडल पे आ गए, इसको फिर से सेव किया और ये हमारा इंपोर्ट हुआ। डॉट जेस लगाना ज़रूरी है। ठीक है, नोट डॉट, इसके अंदर एक मेथड होता है नोट्स डॉट अवेट नोट डॉट इस फंक्शन को हमने सही लेना है, तभी ये काम नहीं कर रहा। इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, नोट डॉट क्रिएटेड, और इसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन और यूज़र आईडी जो है ना वो इस तरह से नहीं होगी। यूज़र जो होगा ना वो हमारा यूज़र के आईडी के बराबर है, क्योंकि नोट्स के अंदर हमारे पास ये यूज़र है ना, तो हम यहाँ पर यूज़र के आईडी यहाँ पर साथ साथ में हम स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो यूज़र जो हमारा होगा वो यूज़र के आईडी इसके बराबर होगा। ठीक है, और ये जो है ना ये ब्रैकेट में हमें लेना चाहिए। ठीक है, अब सही है, और इसको किसी वेरिएबल में असाइन कर दिया कांस्ट नोट करके, और हमने रिटर्न करवा दिया एक मैसेज के क्या नोट एडेड सक्सेसफुली, और साथ में हमने रिस्पांस में नोट भी रिटर्न करवा दिया। ठीक है, तो कंट्रोलर को बंद कर दिया, और अभी पोस्टमैन पे आते हैं। अच्छा, ये भी साइनिंग नहीं देगा क्योंकि उस कह रहा है कि ईमेल नॉट वेरीफाइड, तो ये रहा आपका ईमेल वेरीफाइड। ठीक है, ईमेल वेरीफाइड हुआ। अब देखो कैसे साइनिंग नहीं करने देगा, साइन हुआ। अब आता है यहाँ पर, और एक मिनट, इसमें तो हम इसको तो हमने राउट्स में यूज़ ही नहीं किया। राउट्स नोट्स राउट, अच्छा यहाँ पर नोट्स राउटर डॉट, ये हमारे पास पोस्ट होगी। ठीक है, और इसको हम URL लेते हैं कि ऐड होगा ये हमारे पास, और क्या हमने कोई वैलिडेटर बनाया इसके लिए, नोट्स वैलिडेटर, हाँ ऐड नोट वैलिडेटर एक बनाया था, इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एक नोट वैलिडेटर, और इसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीज़ हर चीज़ को हमने एक्सप्लेन की थी पिछली वीडियोज़ में, और हमने यहाँ पर पास कर दिया ऐड नोट जो हमारा कंट्रोलर था, यूज़र कंट्रोलर पे, नोट्स कंट्रोलर पे ये। ठीक है, और ये इंपोर्ट हुआ, डॉट जेएस कर दिया, और हमारी सर्वर जो है ना वो नहीं चल रही।
क्योंकि अभी आते हैं नोड सर्विस पे। यहाँ पर हमने इस सर्विस को इंपोर्ट नहीं किया, ऐड नोड सर्विस, इसको ये मिल नहीं रहा। ये हमारा था ऐड नोड सर्विस और हमने इसको भी इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, इसको हम भूल गए थे। और अभी भी इशू आ रहा है, किस जगह पे? ये आ रहा है नोट्स राउटर पे। अच्छा, यहाँ पर भी जेस लगाना ज़रूरी है और हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हमने यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करनी है, ठीक है, नोट्स राउटर डॉट यूज़ आत्म डिलीवर, ठीक है। ये आत्म डिलीवर जो है ना, हमने डायरेक्ट यूज़ करनी है। अच्छा, अब इसके नीचे जितने भी राउट्स होंगे ना, उन सब के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ होगा, मतलब इन सब के नीचे जितने भी राउट्स होंगे उन सब के लिए टोकन चाहिए ज़रूरी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ऊपर करें, फिर यहाँ पर अगर हम इस राउट्स को यहाँ पर ऊपर करें ऑल्ट एरो की दबा के, तो अब इसके लिए मतलब टोकन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, नोड के लिए। अगर हम इसको नीचे करें तो अभी टोकन रिक्वायर्ड है, इतना समझ आ गया, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो, इसको हमने कंट्रोल कॉपी करके यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन रीयूजेबल होना चाहिए, ठीक है। एक बार में यूज़ कर दिया तो वही सही रहता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर और अपना राउट, ये हमारा था पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, और यूज़र राउट पे आते हैं। इस पूरे को हमने कॉपी कर दिया और इसका नाम भी हम चेंज कर देंगे। ये हमारे पास था, हमारे पास रहेगा ऐड नोट्स, बल्कि हम सिंगल नोट्स ऐड करवा रहे हैं तो ऐड नोट ही होगा, API/v1। अच्छा, अपना पाथ कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर app.js पे आते हैं, API/v1 मेन राउट पे आते हैं। इसके बाद हमारे पास था नोट्स, तो हमने यहाँ पर नोट्स पास कर दिया। फिर इसके बाद नोट राउटर पे आते हैं और यहाँ पर हमारे पास था ऐड, तो हमने स्लैश ऐड कर दिया। और बॉडी में हमारे पास हम आगे रा पे, ये हमारे पास जेसन एरे नहीं, ऑब्जेक्ट टाइटल, नोट टाइटल, और एक होगी डिस्क्रिप्शन, नोट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अपने हिसाब से दे देना जो आपको अच्छा लगे। साइन इन करते हैं, हमें टोकन भी चाहिए इसके लिए, ठीक है। हमने साइन इन कर दिया, इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पर आ गए, ऑथराइजेशन पे आ गए, यहाँ पर बड़े टोकन में हमने Ctrl+A Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया। बॉडी पे आ गए और ये हमने कॉल चलाई और हमारा नोट्स जो है ना ऐड हो गई। इस सिंपल इज़ दैट, इसमें कुछ नहीं था, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं थी, इजी था, ठीक है। ये हमारा नोट्स रहा। अब अगर हम यूज़र पे हैं, यूज़र पे, तो यहाँ पर होना चाहिए नोट्स के अंदर यूज़र के जितने भी नोट्स थे ना वो पुश होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम नोट्स पे आए तो यहाँ पर जो हमारा यूज़र था ना, ये था E72, ठीक है। यूज़र पे आते हैं, ये E72, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुश करवा देंगे, यहाँ पर हमारे जितने भी नोट्स ऐड होंगे ना वो हम यहाँ पर पुश करवाते रहेंगे, ठीक है, यूज़र के अंदर, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं, इसको कैसे कर लेते हैं। हम आते हैं सब क्लोज, आते हैं राउ सर्विस पे, नोट सर्विस पे, यूज़र आईडी। तो यहाँ पर हमने फाइंड कर दिया कांस्ट यूज़र अवेट यूज़र को हमने इंपोर्ट भी करना है, डॉट फाइंड बाई आईडी, यूज़र आईडी हमने पास करा, ठीक है। यूज़र, इसको एक बार तब यहाँ पर सेव कर दिया
और अभी यूज़र को इंपोर्ट कर दिया, .js कर दिया, हमें यहाँ पर यूज़र मिल गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर यूज़र कंसोल करें, ठीक है, तो हमें यूज़र मिलना चाहिए। यहाँ पर हमारा सर्वर चल रहा है, हमने कॉल चलाई और हमें यूज़र मिल गया। इसके अंदर नोट्स हैं, तो हम यूज़र के अंदर नोट्स है, तो हम यहाँ पर यूज़र डॉट इसके अंदर नोट्स एरे के अंदर अपने सारे, अब हमारे पास एरे के सारे मेथड यहाँ पे आएंगे। ठीक है, पुश, रिड्यूस, पॉप, मैप, फिल्टर, लेंथ की, जॉइन, सब कुछ। तो हम यहाँ पर पुश का यूज़ करेंगे और पुश में हम क्या पास करेंगे, इस नोट्स की आईडी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं नीचे करते हैं और यहाँ पर अभी पुश नहीं करते हैं। हम यहाँ पर यूज़र मिल गया था ना यहाँ पर। ठीक है, एक और काम करते हैं, यहाँ पर हम अच्छा नोट्स की आईडी ये है ना, नोट्स की, तो नोट्स की आईडी ._id है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से पुश कर देंगे, नोट्स ._, नोट है ._, आईडी का फील्ड होना चाहिए इसके अंदर, आईडी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पुश कर दिया और वेट करके नीचे यूज़र डॉट सेव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों नोट्स को डिलीट करते हैं। ठीक है, डिलीट कर दिया, यूज़र है हमारा। अभी देख लेते हैं, हमने ऐड की कॉल चलाई और हमारी नोट ऐड हो गई। ठीक है, यहाँ पर अभी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर नोट्स के अंदर एक आईडी आएगी, इस नोट्स की आईडी है, ये नोट्स की आईडी है 7D42। अब नोट्स पे आते हैं 7D42। ठीक है, ये नोट्स की आईडी। अब यूज़र की आईडी कौन सी है, E72, यूज़र की आईडी, और यहाँ पर यूज़र की आईडी ये है। ठीक है, तो ये जो नोट्स है ना, ये वाला, इसको क्रिएट करने वाला कौन है, ये यूज़र है। ठीक है, तो फिर हम इन यूज़र के सारे नोट्स या फिर ये नोट्स जिसके हम वो सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपनी एपीआई बना दी और इसको क्लोज़ करके नोट्स राउट पे आते हैं और यहाँ पर यूज़र राउट करके यहाँ पर इसको हमने कॉपी करके यहाँ पर इसको डॉग्स भी बना देते हैं। ठीक है, डॉग्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हम इस पूरे को कॉपी कर दिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये हमारे पास होगा नोट्स ./ऐड, ये हमारे पोस्ट होगी और ये हमारे पास होगी ऐड ये हमारे पास होगी नोट और ये हमारे पास होगी नोट्स। ठीक है, और ऐड नोट इन पॉइंट पर नोट। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास होना चाहिए सिक्योरिटी, और जो ये ज़रूरी है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पेस्ट करनी है। ठीक है, और इसको हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और फिर रिक्वेस्ट बॉडी रिक्वायर टू कंटेंट एप्लीकेशन जेसन होगी, स्कीमा इसमें हमें प्रॉपर्टी होगी, एक टाइटल होगी। ठीक है, टाइप स्ट्रिंग होगी एग्जाम्पल नोट टाइटल। ठीक है, और एक होगी हमारे पास डिस्क्रिप्शन टाइप स्ट्रिंग एग्जाम्पल नोट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, पासवर्ड इसमें हमें नहीं चाहिए। रिस्पांस में नोट एडेड सक्सेसफुली और एप्लीकेशन .json। ठीक है,
और ये हमारे पास होगा नोट्स का, ठीक है, और या तो फिर होगा फॉरबिडन, ठीक है। तो ये थी हमारी ये एपीआई। और ये हमारे पास नोट होगा, ठीक है, यूज़र नहीं होगा, इसमें यूज़र का कुछ नहीं होना चाहिए। सर्च कर लेते हैं कि यूज़र का रिलेटेड कुछ है या नहीं। हाँ ये है ना, नेम जो है ना इसका, ये नोट्स है और एपीआई रिलेटेड नोट्स, ठीक है। अभी सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर कर दिया, npm रनडो करके अगेन स्टार्ट कर दिया। ये हमारी सर्वर भी चल रही है और ये कनेक्ट भी हो गई। और यहाँ पर डॉक्स पे आते हैं, रिफ्रेश कर दिया और ये नोट्स का एक और इन्फर्ट आ गया, ठीक है, ये देखो। तो चलो इस बार एक मतलब इसको ट्राई आउट करते हैं। तो यूज़र का टोकन यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। ये हमने कॉपी कर दिया, यहाँ पर आ गए, पेस्ट करके ऑथराइज़ कर दिया, लॉग आउट क्लोज़ कर दिया और ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया और नोट एडिट सक्सेसफुली। तो हमारे पास 2 नोट्स हो गए और यूज़र के अंदर भी यहाँ पर 2 नोट्स हो गए। एक और बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करके ये आ गए 3, यहाँ पर 3 आईडी, नोट्स 3 हो गए। अच्छा आप लोग एक चीज़ ये फील हो रही है क्योंकि ये हम जब एग्जीक्यूट करते हैं ना तो ये रिस्पांस बहुत जल्दी देता है। इसके मेन रीज़न ये है कि हमने वहाँ पर कंप्रेशन यूज़ किया है। अगर आप लोगों को याद हो, हमने पिछली वीडियो में यहाँ पर यूज़ किया था ये कंप्रेशन। ये रिस्पांस जल्दी देता है और जो रिस्पांस होती है ना उसको कंप्रेस कर लेता है। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखो अंदर टाइम हमें रिज़ल्ट मिलता है। देखो ये हमारे पास हो गए 6 नोट्स, ठीक है। तो हमारी यही एपीआई जो है ना ये बन गई, ऐड नोट रिलेटेड। अभी इसके अंदर पूरी क्रड बनानी है, मतलब बेसिकली जो क्रड होती है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट वाली, वही हम इसके अंदर बनाएंगे एक एक वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन।